और इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। उत्तराखंड में पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार करने से परिवार ने इनकार कर दिया है। परिवार ने प्रशासन पर सबूत जुटाने की कोशिश का आरोप लगाया है। परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। जो इनिशियल पीएम रिपोर्ट सामने आई है उससे परिवार का इनकार। परिवार का कहना है कि उन्हें उस रिपोर्ट पर यकीन नहीं है। उस पर सवाल खड़े किए हैं परिवार की ओर से, और परिवार की ओर से कहा गया है कि जब तक डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक वो बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लड़की के परिजन क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। जो सरकार ने जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। फिर दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। जो अभी तक जो उनकी पीएम रिपोर्ट आई उससे मुझे संतुष्ट नहीं हूँ। तो मुझे पूरी फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पूरी फाइनल रिपोर्ट चाहिए। हो सकता है जिंदा दाल में को काला हो, लेकिन हमें पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट चाहिए, तभी जाके मैं लड़की का देह संस्कार करूँगा। तो इनिशियल पीएम रिपोर्ट से परिवार संतुष्ट नहीं है। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती है तब तक बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। श्रीनगर से, जहां मोर्चरी में शव रखा हुआ है उत्तराखंड की बेटी का, वहां से हमारे साथ मदीहा खान हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, और साथ ही ऋषिकेश से हमारे संवाददाता मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदीहा, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। परिवार का साफ कहना है कि जब तक फाइनल पीएम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। बिल्कुल, जिस तरह से परिवार ने ये बात कह दी है कि हम बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, हम जो है फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करेंगे, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बाकी लोग हैं इलाके के वो भी परिवार के साथ खड़े हुए हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मोर्ची के बाहर मौजूद हैं। ये लोग अभी से नहीं बल्कि जब अब से कुछ देर पहले मौसम काफी खराब था, यहाँ पर बारिश काफी तेज थी, तब से ही लोगों का जमावड़ा जो है यहाँ पर शुरू हो गया था, और धीरे धीरे करके लोगों की जो संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि हम परिवार के साथ हैं। लोग चाहते हैं कि प्रोविजनल जो रिपोर्ट है उससे उनको संतुष्टि नहीं है, लोग चाहते हैं फाइनल रिपोर्ट आए। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि श्रीनगर से हैं। मैं आपको एक और जानकारी यहाँ पर दे दूं कि श्रीनगर इस वक्त पूरी तरह से बंद है। सारा मार्केट जो है बंद करने की घोषणा जो है यहाँ पर मार्केट एसोसिएशन ने कर दी है। लोगों का कहना है कि हम बेटी के साथ खड़े हैं, परिवार के साथ खड़े हैं, इंसाफ की मांग करते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप लोग, क्या मांग आप लोग करना चाहते हैं? हमारी मांग, सबसे पहली मांग ये है कि जो ये पहाड़ की बेटी है जिसके साथ इतनी जो घटना, दिल दहलाने वाली घटना हुई है, उससे सारा पहाड़ आहत है। और आज सारे देश में ये बात उठ रही है कि इस लड़की के साथ जो घटना हुई है, भविष्य में इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है प्रशासन कुछ ठोस कदम उठाए। और आपने देखा होगा कि वनंतरा होटल में ये जो कृत्य हुआ है, इससे साफ जाहिर होता है कि इस तरह के कृत्य वहाँ पहले से होते आ रहे हैं। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि जो लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए, तत्पश्चात जो है उसका दाह संस्कार किया जाए। नम आंखों से हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं। और शासन प्रशासन से हमारी एक विशेष मांग ये है कि एक गरीब जब भटकते हुए अपनी एजुकेशन पूरी करते हुए उसके बाद अपने रोजगार की तलाश करता है, और रोजगार की तलाश में इस पहाड़ में आपने देखा होगा अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे इतने ज्यादा नहीं है कि वो अपना भरण पोषण ढंग से कर सकें। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को पढ़ाने के बाद वो लोग जो है बच्चों को बाहर भेजते हैं कि चलो कहीं पर जॉब लग जाए, अपने परिवार का पालन पोषण करे, और उसके साथ इस तरह की हरकत हो जाए तो उससे हम लोग बहुत आहत हैं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विनोद नेगी आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी, सब लोग मिलकर इस बातों को मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं कि उस परिवार को, जिस दयनीय हालत में वो परिवार जी रहा है, एक तो उनको आर्थिक मदद दी जाए जिससे उनका भी थोड़ा सा, बेटी तो उन्होंने खो ही दी है, और निश्चित रूप से उनको कुछ इस तरह से भी उनको शासन प्रशासन की तरफ से कुछ आश्वासन दिया जाए जिससे वो अपनी आजीविका का भरण पोषण कर सकें। सभी के मन में रोष है और सभी इंसाफ का इंतजार भी कर रहे हैं, इंसाफ की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद भी करें। मदिया, लौटूंगी आपके पास। मनोज वर्मा भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए ऋषिकेश से। मनोज, परिवार ने अब तक की पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो इनिशियल, जो प्रोविजनल पीएम रिपोर्ट आई है, परिवार को उस पर भी विश्वास नहीं।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो ये रिपोर्ट है ये शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये साफ हुआ है कि जो लड़की की मौत हुई है वो पानी में डूबने की वजह से हुई है और उसके ऊपर शरीर के ऊपर कुछ चोट के निशान भी थे। तो फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। कल जो आला अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक जो आरोपियों से पूछताछ हुई है, आरोपियों ने यही बताया था कि जब लड़की उनके साथ वहां चली गई और वापसी में आते हुए लड़की से जो पुलकित का झगड़ा हुआ, लड़की ने पुलकित के फोन को नहर में गिरा दिया और इसी बात से गुस्सा होकर के पुलकित ने और उसके साथियों ने मिलकर के लड़की को नहर में धक्का दे दिया। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो पुलिस की थ्योरी है वो सही साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है बैराज के पास से लौटते हुए, जिसमें लड़की बाइक पर बैठी हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और दो लड़के जो थे, जो साथी थे उसके पुलकित के, वो स्कूटी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। परिवार का गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की, जब शुरुआत में लड़की मिसिंग हुई उसके बाद पुलिस ने क्योंकि ढूंढने की ज्यादा कोशिश नहीं की और इस वजह से जो है परिवार के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। लेकिन फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार जो शरीर के ऊपर चोट के निशान थे वो किस वजह से आए। जी वही मनोज, जिस तरीके से रिजॉर्ट में बुलडोजर की कार्रवाई हुई, रिजॉर्ट के हिस्से को गिराया गया, उस पर भी परिवार को ऑब्जेक्शन है। वो कहना है यहां पर लड़की के पिता का साफ तौर पर कि वहां से कुछ और सबूत भी मिल सकते थे। जी बिल्कुल, देखिए जब हमारी कल आला अधिकारियों से बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि आरोपियों को जब शुरुआत में हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई तो शुरुआत में उनके बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा था। यही वजह थी, उनसे सख्ती से पूछताछ के बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और उन्होंने पूरी कहानी को बताया। और उसके बाद जो पुलिस की एक टीम थी वो रिजॉर्ट में पहुंची थी और तमाम जो सबूत थे पुलिस ने वहां से इकट्ठा किए थे। आपको बताना चाहेंगे कि रिजॉर्ट का आगे का हिस्सा जो है वो गिरा दिया गया है। कल एक बार फिर से जो पुलिस की टीम थी वो वहां पर पहुंची थी और जो कुछ सबूत बचे हुए रह गए थे उन सबूतों को पुलिस ने वहां से जुटाने की कोशिश भी की थी। परिवार का गुस्सा बिल्कुल जायज है। जो उत्तराखंड की बेटी है उसको जरूर इंसाफ के लिए जो लोग हैं वो गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही जरूर इसमें सामने आ रही है। क्योंकि 18 तारीख को लड़की मिसिंग हुई थी, 19 तारीख को इसकी रिपोर्ट जो है दर्ज कराई गई थी और उसके बाद 7 दिन लग जाते हैं पुलिस को लड़की का शव ढूंढने में। तो लोगों का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज है। पुलिस के अधिकारियों का यही कहना है कि अब जो लड़के अभी जेल चले गए हैं उनको एक बार फिर से रिमांड पर लिया जाएगा, उनसे फिर से पूछताछ की जाएगी कि कहीं इस पूरी घटना में उनके साथ कोई और तो शामिल नहीं था, क्योंकि अभी शुरुआत में वो तीनों ही जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि रिमांड लेकर उनसे एक बार और मदीहा दोनों ही नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हर किसी को इंतजार है, हर किसी की ज़बान पर बस एक ही सवाल है कि उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।